अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम अपना तीसरा असाइनमेंट जो है लेके हाजिर हुए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या वर्किंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से मैंने करनी है, वो ये कि देखिए प्लीज़ जो भी डेट आपको सबमिशन की दी जा रही है या फिर रिसीविंग की दी जा रही है, बराए मेहरबानी इसका खास ख्याल रखिए। इसके अलावा अगर 3 कॉपीज दी जा रही है तो यू विल हैव टू रिटर्न अस द 3 कॉपीज। आपने हमें 3 की 3 कॉपीज वापस भी करनी है, इसका खास ख्याल रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी एक भी कॉपी इधर उधर से हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा तो वो बड़ा हमारे लिए मसला बन जाता है। तो बड़ा मेहरबानी इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। सेकंड थिंग, कॉपीज आ रही हैं, ज़्यादातर कॉपीज में डे और डेट मैनेज नहीं हो रही, तो इसका भी ख्याल करें। कोई भी काम करवाना है तो उसमें सबसे पहले आप डे और डेट जो है वो मैनेज कीजिए। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। आज जो हमारी वर्किंग है, अब तक हमने वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अब तक हमने दोनों 2 टाइम्स आपको साउंड दिए, हम थोड़े थोड़े साउंड करके दे रहे हैं ताकि बच्चा परफेक्शन हासिल कर सके उसके अंदर। अब यहाँ से क्योंकि कॉपीज जा रही है, 2 टाइम्स जाता है या 3 टाइम्स जाता है या 4 टाइम्स जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि अलग से भी उनको इसमें वर्किंग करवाते रहिए, लेकिन नॉट इन द कॉपीज ऑफ द स्कूल। स्कूल की कॉपीज में नहीं, अलग से जो है आप वर्किंग करवाते रहिए। आगे हमें नहीं पता कितनी स्पीड में और किस तरीके से लेके हमने बच्चों को चलना होगा, लेकिन बस ये कि जब बच्चा आए तो उसको राइटिंग में, सेल्फ राइटिंग में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आ जाते हैं सबसे पहले हमारी जो वर्किंग है वो है राइट ए टू ज। लास्ट 2 असाइनमेंट में हमने ए टू ज करवा दिया है, एक हमने यहाँ पे उसका रिवीजन रखा है। पहले हम ए टू ज करेंगे, फिर हम न्यू साउंड्स की तरफ आएंगे। Right from A to J. A, B, K, D, E, F, E, K, F, G, H, I, J। ज तक हमने लास्ट काम कर लिया था, तो हम ज तक हमने कॉपी में जो करना है वो इस तरीके से करना है। लाइनें ड्रॉ हुए हैं, ए ब क ड ए फ ग ह ई ज। एक दफा हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी दफा। ये 2 टाइम ये आपके 2 पेजेस पे मेंटेन हुआ है, और दोनों पेजेस पे आप 2 टाइम्स जो है ये काम करेंगे। दोनों पेजेस पे 2 टाइम्स आपने ए टू ज लिखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है राइट साउंड, यानी कि मजीद आगे के साउंड अब हम लोग करेंगे। क, ल, म, न, ओ। क, का always come upper 3 lines. K for cat, K for kite, K for kitten, K for kite, K for kitten. K. After K there is Il always come in upper 3 lines. Il for lemon, Il for lion, Il for lemon, Il for lion. After that, after the il there is always come between 2 lines. For monkey, for mango, for monkey, for mango.
क N always come between two lines. N for knee, N for nose. N for means N for nose. K O. O. O for orange. O for octopus. O for orange. O for octopus. दोबारा से हम लोग करते हैं क L M O क L M O। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो है सब कुछ जो है वो हमारा मैनेज हुआ है। ये आपने 3 टाइम्स आपने ये करवाना है, 2 टाइम्स आपने करवाने हैं 2 पेजेस पे 2 टाइम्स। हर पेज के ऊपर 2 दफा आप लिखवाएंगे ए टू ज, और ये पूरा आपका ये आ गया। इसके बाद है हमारे व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट साउंड कम्स आफ्टर। इसमें हमारे साउंड दिए गए हैं, उनके बाद वाले साउंड लिखे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा ड, व्हाट कम्स आफ्टर ड। हमने बच्चे से कैसे करवाना है, हमने उससे साउंड पढ़वाना है ए ब क ड ए। व्हाट कम्स आफ्टर ड ए, तो फिर आप ए लिखवा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने ब है तो हम पढ़वाएंगे ए ब क। व्हाट कम्स आफ्टर ब क, आपने क लिखवा दें। हर दफा आप साउंड्स की रीडिंग करवाएंगे और उसके बाद आगे जो है वो वर्किंग करवाएंगे। ठीक है, ये तो था हमारा इंग्लिश का काम। ठीक है, दोबारा से मैं बता देती हूँ। ए टू ज हमने आपको 2 टाइम दिया है, हर पेज के ऊपर 2 दफा ये लिखवाना। फिर के बाद हमारा न्यू साउंड है क ल म ओ। अच्छा, तो ये हमारे इंग्लिश का जो है वो हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की तरफ। द सेकंड सब्जेक्ट इज उर्दू। हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है उर्दू। उर्दू में हमने अभी तक अलिफ मद्दा, ये पूरी बे की फैमिली मीन्स बे पे ते टे और से नुक्तों के साथ बच्चे को पढ़ाना है। विकैबुलरी यानी कि रोजमर्रा जो अल्फाज इस्तेमाल उनके साथ हमने उनको पढ़ाना है। ठीक है, अब उसके बाद अब जो आपके पास कॉपीज आ रही हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे जीम की फैमिली, जीम का खानदान। ठीक है, और जीम के खानदान में कौन कौन है? जीम चे हे खे, जीम चे हे खे। जीम आधा हमारा लाइन से ऊपर आता है और आधा हमारा लाइन के नीचे आता है। जीम के अंदर एक नुक्ता, जीम से जूता, जीम से जंगल, जीम से जूता, जीम से जंगल। जीम के बाद क्या आता है? चे। चे के अंदर 3 नुक्ते, 2 नुक्ते ऊपर और 1 नुक्ता नीचे। चे के अंदर 3 नुक्ते। चे से चिड़िया, चे से चांद। चे के अंदर 3 नुक्ते, जीम के अंदर 1 नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते। चे के बाद आता है हमारा हे खाली, हे से हलवा, हे से हॉर्स, हे से हलवा, हे से हॉर्स। जीम चे हे के बाद आता है खे के ऊपर 1 नुक्ता, खे के ऊपर 1 नुक्ता। खे से खरगोश, खे से खुबानी, खे से खरगोश, खे से खुबानी। हम विकैबुलरी लाजमी बच्चों को देंगे ताकि अगर कभी बच्चे को खे की फॉर्मेशन याद नहीं आ रही, उसकी शक्ल याद नहीं आ रही, तो हम अच्छा वो जो खरगोश होता है ना वो कौन से वाले से आता है?
तो वो इस तरह से भी हम बच्चे को जो है वो सेंसोरियली हम बच्चे को क्लास में उसको ये रिकॉग्नाइज करवाते हैं। जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता, चे, चे के अंदर 3 नुक्ते, हे खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता। तो ये हुर्फ़े तहाजी जो है हमने बच्चे को करवानी है और कोशिश ये होगा कि कोई डॉट या कुछ भी डालकर ना दें आप, और बच्चे को सिर्फ एक आपने सिर्फ गाइड करना है कि देखिए बेटा यहाँ से शुरू करना, ठीक है। तो 1 2 3 पेजेस हमने दिए। इसके बाद हमारी वर्कशीट है बाद में आने वाला हुर्फ़े तहाजी लिखिए, बाद में आने वाले हुर्फ़े तहाजी लिखिए। बे, अभी हमने जैसे उसमें किया था कि साउंड बाद में कौन सा साउंड आता है, इसी तरह से हम हुर्फ़े तहाजी में भी करेंगे। बाकायदा हम उससे हुर्फ़े तहाजी पढ़वाएंगे। चलिए बेटा अलिफ से जो हुर्फ़े तहाजी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे। अच्छा, बे के बाद क्या आया? पे। बे के बाद क्या आया? पे। हम यहाँ क्या लिखेंगे? पे। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, ठीक है। अलिफ मद्दा, चलें बे हुर्फ़े तहाजी पढ़ेंगे, अलिफ से शुरू करेंगे। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे। अलिफ मद्दा के बाद क्या आया? बे। अलिफ मद्दा के बाद क्या आया? बे। बे के नीचे एक नुक्ता, जीम। चलें बे बेटा हम जो है दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे। व्हाट कम्स आफ्टर? क्या आया हमारा फॉर्म? जीम के बाद क्या आया? चे। जीम के बाद क्या आया? चे। चे के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको वर्किंग करवाएंगी। एक मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, दूसरा आप बच्चे से बार बार हुर्फ़े तहाजी जितनी दफा सीक्वेंस में आप हुर्फ़े तहाजी पढ़ाएंगी इतना अच्छा सीक्वेंस बच्चे के माइंड में बैठेगा। इसके बाद है हमारी अलिफ मद्दा से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। इसके अंदर जो अलिफ मद्दा से शुरू हो रही हैं उनमें तस्वीरों में रंग भरना है। जैसे अलिफ मद्दा से आलू, अलिफ मद्दा से आग, अलिफ मद्दा से आम, अलिफ मद्दा से आलू, अलिफ मद्दा से आग, अलिफ मद्दा से आम। इन 3 में जो है आपने रंग भरवाना है, ठीक है। तो ये है हमारा काम उर्दू का। ओके ना, अभी हमने अपने 2 सब्जेक्ट कर लिए, 2 असाइनमेंट हमारे हो गए। अभी मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया, उसके बाद मैंने उर्दू के बारे में बताया। अब हम अपना 3rd असाइनमेंट करेंगे। 3rd असाइनमेंट यानी कि मैथ। मैथ के अंदर हमने करना है राइट काउंटिंग 51 to 70। लास्ट 2 जो हमने असाइनमेंट दिए थे उसमें हमने 1 to 50 करवाए थे। इसके अलावा हमने कुछ अपनी एक्टिविटीज वगैरह की थी। आज मैं करवाऊंगी आपको 51 to 70। 51 to 70 में जो है वही 10 यूनिट्स है। यूनिट वी आर हैविंग 9 यूनिट। आफ्टर 9 यूनिट हमारी कैटेगरी जो है वो चेंज हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा वही तरीका होगा जो कि पहले था। 5-1 51, 5-2 52, 5-3 53, 5-4 54, 5-5 55, 5-6 56, 5-7 57, 5-8 58, 5-9 59। After 9 our category will be changed। तो अब आ जाएगा हमारा 6-0 60। After 60 6-1 61, 6-2 62, 6-3 63, 6-4 64, 6-5 65, 6-6 66, 6-7 67, 6-8 68, 6-9 69, and again after 9 our category will be changed, that will be the 7-0 70। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आ जाती हूँ जो काम हमने दिया हुआ कॉपी में। इसमें 2 टाइम्स हमने दी है 51 to 70।
और इसके बाद 2 टाइम्स हमने 2 दफ़ा हमने दी है 1 to 70। पूरी कॉपी मैनेज है, ठीक है। ये कॉपी हमारी मैनेज है। आपने इसमें बस डेट डालना है और बच्चे को जो है काम करवाना है। 2 टाइम 51 to 70 और 2 टाइम 1 to 70, राइट। ये हमने 2 काम जो है इसके अंदर बच्चों को दिए हैं। आज आप 7 तारीख को जो है आपको हम कॉपीज देंगे और 18 तारीख को आपने कॉपीज वापस करनी है। डेट का खास ख्याल रखिएगा, 18 का मतलब 18, क्योंकि फिर मेंटेनिंग में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। 3 कॉपीज आपको दी जा रही है, यू विल हैव टू टेक और गिव टू अस द 3 कॉपीज। इसका आपने थोड़ा ख्याल रखना है। इसके अलावा जिन जिन पेरेंट्स के पास बुक्स हैं, इंग्लिश, उर्दू और मैथ की बुक्स हैं, बराए मेहरबानी वो बुक जो है वो हमको वापस स्कूल को वापस कीजिए और अपने साथ, और जो इनका समर वर्क है वो अपने घर पे रखना है। आई होप सो कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप स्कूल ऑफिस से आके जो है वो राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।